हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने नए ब्लॉग में। और यहाँ पे देखिए, अभी जो सुबह हुई है और सुबह के मतलब सबसे पहला मेरा ये काम होता है कि जितने बर्तन होते हैं पूजा के, सब बर्तन को मैंने बाहर रखा था। और क्या होता है ना कि फिर उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी किचन में। और आज जो थी एकादशी थी, तो एकादशी को मैं बना रही थी दाल। और हमारे यहाँ पे एकादशी को चावल नहीं खाया जाता है। और सारे काम हो गए थे, पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और हमारे कुछ आधे काम जो है हमारे सुबह उठने से पहले ही मतलब सवेरे सुबह सुबह हो जाते हैं। उसके बाद नहा धो के ही मैं किचन में जाती हूँ, उससे पहले नहीं एंटर करते हम लोग, मतलब ऐसा हमारा वो है। तो नहा के आ गई थी, पूजा भी कर ली थी। तो फिर मैंने जो है फर्स्ट जल्दी से मैंने जो है, एकादशी था तो एकादशी को मैंने जो है इसमें आलू को मतलब आलू धोए थे। तो सिंपल ही आज सिंपल बनता है। तो मैंने बनाई थी रोटी और मूंग दाल को मैंने जो है धो के रख लिया था। फिर मैंने जो इस तरह दाल अपनी बनाई थी और मैंने आलू इसी में दे देने से क्या होता है ना, दूसरे बर्तन जल्दी से बन जाता है, दोनों चीज़ एक संग हो जाती है। तो ये होता है। तो इस तरह जो था मैंने डालने के बाद जो है, फिर उसके बाद जो है इसके बाद भुजिया बनाऊंगी। और सिंपल इस तरह जो एक हमारा जो है ना एकादशी का लंच रहता है, मतलब बहुत ही सिंपल होता है। कुछ भी मतलब इसमें। और एकादशी जो है, ये वाली एकादशी जो है पितृपक्ष में पड़ी है, तो मैंने जो है व्रत नहीं रखा है। और ऐसा गया मेरा मतलब एकादशी का। और फिर मैंने जो है करेला कट किया था और करेला की फिर मैंने जो है भुजिया बनाया था। क्योंकि क्या होता है ना, इसलिए बनाया था क्योंकि सिंपल ही बनाने से ठीक रहता है। और फिर यहाँ पे मैंने रात को जो भिगो दिए थे, यहाँ पे जो जो होते हैं मतलब बादाम जो होते हैं यहाँ पे जो इनको बोलते हैं, तो इसको मैंने भिगो दिया था। तो पहले मैं इनकी छिलके निकाल के सब बच्चों को दे दूँगी। और इस तरह रहता है मतलब ये निकाल के। और ये जो रात को भिगो दिए थे ना, तो फिर मैं नहीं निकाल के दूँगी तो मतलब ऐसे ही पड़ा रह जाता है और इसमें स्मेल सी आ जाती है। तो मुझे याद आया कि मतलब मैंने ये भी नहीं निकाला है, मतलब नहीं दिया है किसी को, तो फिर मैं निकाल के इनको देने लगी हूँ। तो और ये जो है ओवरनाइट भिगो के रख दे तो मतलब बच्चों के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं मतलब दे देती हूँ उनको साथ साथ में। और जब नहा धो के मतलब आ जाते हैं, फ्रेश हो के मतलब आ जाएंगे, तब ब्रेकफास्ट से पहले मैं उनको दे देती हूँ ये। तो इस तरह मैंने सारे निकाल लिए थे छिलके इसके, और फिर मैंने जो ये वाला दे दिया था। उसके बाद जो है फिर मैं अपने लंच को बनाऊँगी मतलब। और यही होता है कि मतलब इस तरह। और बच्चों का भी साथ साथ में ध्यान देना चाहिए। मतलब लंच बना रहे हैं, मतलब लंच बना रही थी। फिर यहाँ पे देखिए, फिर मैंने जो है करेला को डाल दिया था। और करेला में मैं आज आलू ऐड करूँगी, क्योंकि मैं सब्ज़ी नहीं बनाने वाली थी, तो मैं आलू इसमें ऐड करूँगी। तो यही होता है, इस तरह ही मेरा एकादशी का दिन जाता है। एकादशी के दिन हमारे घर में जो है रोटियां नहीं बनती है, मतलब चावल नहीं बनता है, रोटी बनती है। तो इस तरह एकादशी का दिन जाता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो है यहाँ पे मैंने करेला को पहले लाल कलर मतलब भूजा था। फिर उसके बाद मैंने आलू ऐड की थी इसमें। तो ये होता है, कोई कोई बोलेंगे ये करेला में आलू नहीं, मैं आलू दे देती हूँ, क्योंकि होता है ना कि बच्चे नहीं खाते हैं तो वो आराम से खा लेते हैं आलू डालने से। तो वो आलू आलू खाएंगे, और जिनको करेला पसंद है वो करेला खाएंगे। तो यहाँ पे था, और फिर मैंने इसे ढक दिया था। और उसके बाद देखती हूँ कि मेरी दाल भी जो है बीच बीच में चलाने रहे इससे। और इसमें मैंने ज़्यादा पानी ऐड किया था, पर रोटी के संग इतना लगेगा नहीं। ये आलू इसमें डाल दिया इसलिए इतना मतलब ऊपर ऊपर सा आ गया है। फिर देखते हैं मेरे करेले हुए कि नहीं, मैंने देखे। और आलू जो है ना हो गए थे, तो मैंने इनको निकाल लिया। और इसका मैं बनाऊंगी फ्राई, मतलब चोखा बनाने वाली हूँ इसका। तो ये देखिए, मैंने देखिए साथ साथ में होंगे और दाल भी बन जाएगी। और दाल भी बनने में थोड़ी सी टाइम लगा था। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो आलू जो है बन चुका था, मतलब हो चुका था। यहाँ पे मेरी भुजिया भी बन चुकी थी। और ये होता है। और किन किन के घर में एकादशी में ऐसा बनता है, मतलब लंच बनता है। लंच में सिंपल सिंपल चीज़ें बनती है। और हमारे यहाँ तो हमेशा से ही सिंपल चीज़ें बनती है। और देखिए शाम हो गई थी, और शाम को अभी 2-3 दिन से इतना मतलब शाम हो गई थी, 2-3 दिन से कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। मैं तो ऊपर से सारे कपड़े जाके नीचे भी डालूँगी। और उसके बाद देखिए, और इतनी मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 दिन से मतलब बारिश की वजह से इतना बारिश हो रहा है कि कुछ भी मतलब
कपड़े जो है सूख नहीं रहे, नीचे में डले हुए हैं, मतलब बहुत कपड़े जो हैं जो सूखे नहीं हैं। तो इस तरह जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बारिशों में हम लोग के यहाँ पे। फिर डिनर बनाने के लिए मैं आ गई थी, मतलब फिर मैं जो है रात का खाना बनाने के लिए आई थी। और आज भी जो है हमारे यहाँ पे भोज था जो, तो फिर भी और मैंने देखिए टमाटर को पूरा अच्छे से इस तरह खोल के रखा है, क्योंकि अभी बारिश हो रही है ना, तो मतलब अंदर में भी मतलब ऊपर से इतने अच्छे दिखाई देते हैं टमाटर, और अंदर में मतलब होते हैं कि मतलब कीड़े से लगे हुए होते हैं। इसीलिए मैं जो है उनको अच्छे से खोल के मतलब ऐसे करके हाथों से फिर बनाती हूँ। तो इससे होता है कि मतलब कुछ भी इसमें रहता है तो फिर मैं निकाल देती हूँ, उसे फेंक देती हूँ। और एक टमाटर मैंने इससे पहले पूरा पूरा अच्छा सा फेंक दिया है, मतलब दे दिया था, फेंक दिया था, क्योंकि टमाटर इतने अच्छे होते हैं ऊपर से, और अंदर में पता है कीड़े होते हैं, ऐसे होते हैं। तो पता नहीं बारिश की वजह से, और बारिश की वजह से सब्जियाँ भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो फिर जो है मैंने आलू परवल को कट किया था, और फिर मैंने हल्दी और मिर्च लेके सिंपल सा बनाया था उसको, और कम ही बनाया था क्योंकि मैं बनाती हूँ तो ज़्यादा बनाती हूँ, तो मुझे ही सब अकेले बैठ के खाना पड़ता है। तो ये बात है, कम बनाओ तो फिर अच्छा होता है कि कम बनाने से जल्दी से ख़त्म हो जाता है, और जिनको जो पसंद है वो खा लेते हैं। और एक आदसी थी तो एक तरफ जो है मैंने दूध चढ़ा दिया था, दूध का कम मतलब भगोना चढ़ाया था। उसके बाद जो है आज जो है पायस जो है चावल का नहीं बनेगा, क्योंकि एकादशी है। फिर मैंने सोचा कि किस चीज़ का बनाऊं, तो फिर मैंने जो है सोचा कि चलो सूजी का ही बना लेते हैं। तो मैंने जो है सूजी भी लेके आई थी, तो बहुत सोचने के बाद मुझे सूजी दिखाई थी, तो मैंने सूजी का जो है पायस बनाया था, और वही भोग लगाया था भगवान को। यहाँ पे मैंने सब्जियाँ भी चढ़ा दी थी, ढक दिया था, और बन जाएगी तो फिर वैसे देख लेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने जो है एक तरफ जो है कढ़ाई चढ़ा दी थी, कढ़ाई में मैंने लिया था सूजी। सूजी की क्वांटिटी मतलब बोलते हैं ना, सूजी का पायस बनाने वाली थी, मतलब हलवानी बनाने वाली थी, तो ये होता है। तो फिर मैंने लिया सूजी, और सूजी को अच्छे से लाल करके भूजा। इसमें घी ऐड नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैं जो है इसका पायस बनाने वाली हूँ, तो घी ऐड नहीं करने वाली हूँ मैं इसमें। फिर इसमें मैं एक मतलब 2 इलायची डाल दूँगी, जिससे इसका फ्लेवर जो है और अच्छा सा बन आ जाए। तो यही था मेरा एकादशी का इस तरह का मतलब लंच और डिनर इस तरह था। यहाँ पे जो है मेरी पायस और जो है सब्जियाँ दोनों रेडी हो गई थी। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था और आटा भी लगा दिया था। तो आज मैं 2 रोटी और पूड़ियाँ दोनों बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो है बच्चे जो हैं मॉर्निंग में रोटियाँ खाए थे, तो मतलब एकादशी के दिन तो मतलब रोटी मतलब रोटी का ही बनता है। तो मैंने जो है फिर एक तरफ जो है उन लोग के लिए पूड़ियाँ भी बना दी थी, और रोटियाँ भी बनाऊँगी मैं उसी आटे का यूज़ करके बना लूँगी। तो सारा डिनर जो है मेरा बन चुका था। एकादशी का दिन इस तरह था मेरा। और मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने ब्लॉग में क्या एक चीज़ को बार बार बोलती हूँ, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मतलब एक चीज़ को मतलब क्या है, एक ही चीज़ को 2 बार बोलती हूँ इस तरह। तो जो पूरा ब्लॉग देखते हैं उसे मुझे ज़रूर कमेंट में बोले हाँ, ऐसा करके लिखें, तो मुझे पता चल जाएगा, जिसे मैं ध्यान दूंगी। क्योंकि देखिए मेरे ना स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, मुझे जो मेरे वो होता है, जो मैं करती हूँ वही मैं इस तरह बोलती हूँ। तो मैं होता है कि अभी नया नया है, तो इसलिए मैं एक चीज़ को 2 बार बोल देती हूँ। तो अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गाय माता के लिए पूरी को छाना था, इस तरह मेरा रूटीन गया था। तो
फिर मैंने जो है सारी पूरियाँ को छान लिया था। तो इस दिन होता है ना कि बच्चे ना मतलब बच्चे जो होते हैं ना मतलब दोनों टाइम रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने पूरियाँ बनाई थी और पूरियाँ जो है मैंने जो है रेगुलर वाले आटे से ही बनाया था और मतलब इसमें कुछ भी नहीं दिए थे तो भी कितना अच्छा सा मतलब फूल रहा था इस टाइप से। तो और मैं जल्दी जल्दी अपनी पूरियाँ बना लूँगी और एक तरफ जो है रोटियों को भी बनाऊँगी। तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। और अभी जो बारिश का टाइम है ना तो काम ऐसे भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब ये मैंने पता है ये अब मतलब समझा है कि यदि आप सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो आपके काम जल्दी हो जाते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी इधर उधर लेट हो जाओ ना तो आपके काम जो है मतलब काम जो है इतने लेट हो जाते हैं कि मतलब समझ में नहीं आता है कि मतलब कैसे टाइम को करें। पर देखिए सुबह जल्दी उठने और ना उठने से मतलब ये होता है कि जल्दी काम हो जाता है, खुद के लिए टाइम निकाल पाते हैं। और नहीं उठने से क्या होता है कि मतलब काम तो हो जाएंगे टाइम पे पर खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये होता है सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे। तो यही था कि मतलब जल्दी उठने से क्या होता है, नहीं उठने से क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी पूरियों को छान लिया था। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने इसी आटे से जब मेरा सारा पूरियाँ बन गया था तो इसी आटे को मैंने फिर से बेला था और इसकी भी मैं रोटियाँ ही बनाऊँगी। ऐसे करके इसको रोटियाँ बनाऊँगी। तो अलग से मुझे आटा नहीं लगाना पड़ा रोटी का। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ तावा चढ़ाया था तो मैं तावा पे रोटी बनाऊँगी क्योंकि जिनको रोटी खानी वो रोटी खाएंगे क्योंकि हमारे घर में सिर्फ पूरियाँ नहीं पसंद करते हैं इतनी। और अभी मौसम ऐसा हो है तो मतलब नहीं खाते हैं तो बच्चों के लिए बनाती हूँ मैं। तो इस तरह। तो और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना है चूटियों में ना मतलब चीनी में ना चूटियाँ लगी थी तो मैंने इसमें लौंग डाल दिया जिससे हट जाएंगी। तो बाय एवरीवन।